इस जनजाति में एक विकृत प्रथा है। सभी महिलाएं लाल कपड़े और लाल सिर की टोपी पहनती हैं। हर बार जब घंटी बजती है तो स्थानीय स्वामी गांव में पतंग उड़ाता है। जब पतंग की रस्सी कट जाती है तो पतंग किसी घर की छत पर गिर जाती है। फिर घर की लड़की को स्वामी पकड़ लेता है और उसे प्रताड़ित करता है। यह यातना 3 दिनों तक चलती है, जब तक कि लड़की मर नहीं जाती। महिलाएं कोने में कांप रही हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वे अगला निशाना होंगी या नहीं। वे बेहद हताश हैं, लेकिन उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। लड़की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गई और देवी से प्रार्थना करने लगी कि उन्हें बचा ले। मां ने हताश होकर उससे कहा कि भले ही आत्मा इस पापी भूमि पर कदम न रखे, लेकिन लड़की अचानक आत्मा की ओर मुड़ जाएगी। मैं देवी से प्रार्थना कर रही हूं कि मुझे बचा ले, इसीलिए मैं यह कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि यह कोई राक्षस है या नहीं। वहीं शहर के द्वार पर एक मजबूत आदमी खड़ा है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह आदमी उनकी किस्मत पूरी तरह बदल देगा। एक विदेशी मेहमान के रूप में देवा को नहीं पता कि उस पतंग का क्या मतलब है। यहां तक कि उसका भाई भी इसे छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। पता चला कि यहां के स्वामी का अपना क्षेत्र है। जब तक वह अपने क्षेत्र में है, वह सबसे बड़ा राजा है। हालांकि देव भी स्वामी है, लेकिन वह उन सभी में सबसे कमजोर है। चाहे वह कितना भी क्रोधित क्यों न हो, वह दूसरों के व्यवहार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस दिन घंटी फिर से बजी। शाकियान दाव के स्वामी ने शिकार का एक नया दौर शुरू किया। लड़कियां महल के पक्षियों की तरह बिखर गई, लेकिन छोटा सा घर कैसे बड़ा हो सकता था कि छिपने की जगह पा सके। जैसे जैसे पतंग दूर दूर तक बहती गई, अनगिनत आदमी उसका पीछा करते हुए उड़ गए। घर की लड़कियां ही डर गईं और बिखर गई। अंत में पतंग गिर गई। विपत्ति द्वार की मां और 3 बेटियां दर्द से कराह उठी। चाहे उनमें से कोई भी चुना जाए, इस आदमी को मरना तय था। लड़की ने अपने परिवार की ओर देखा, जिसमें कोई दोष नहीं था, और अंत में उसने यह सब अकेले ही सहने का फैसला किया। इस समय अधीनस्थों ने लड़की से पहाड़ से नीचे जाने का आग्रह किया। देव भाई बस वहां से गुजरे। स्वामी के अधीनस्थों ने उन्हें नियमों का पालन करने के लिए चिल्लाया। वे केवल नियमों का पालन कर सकते थे। देव ने चिंता के साथ अपने बगल की छाया को देखा। जब तक देव ने अपनी बाहें ऊपर उठाई, उसने अपना दिल छोड़ दिया। रोती हुई मां दौड़कर आई। उसने भगवान से विनती की कि वह उसे लड़की की जगह ले ले। हवा की एक क्षणिक याद देव के दिल पर छा गई। 25 साल पहले मां को भी दुष्ट भगवान ने चुना था। अगर देव के भाई ने आध्यात्मिक धरती का इस्तेमाल करके मां और बेटे को वापस नहीं रखा होता, तो परिणाम अकल्पनीय होते। लड़की को जबरन अपने बगल के छोटे से काले घर में घसीटते हुए देखकर भगवान भी अचंभित थे। इस पल देव को आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हुआ था। उसने अचानक अपनी बाहें छोड़ दी। देव ने अपने बगल में छाया देखी। वह भी जानता था कि यह जानवर जाग गया है। भले ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली हो, लेकिन वह इन बदमाशों का अंत भी जानता था। दुष्ट भगवान नहीं आया। इसके बजाय उसने अपने बेटे को भेजा। लड़कियों ने भाला उठाया और देव पर फेंक दिया।